मसूरी के शहीद अमर रहें। स्वागत है भाई, स्वागत है विकास, स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे अब ठंड खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज विशेष रूप से आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए दोनों हाथों से बोलिए जोर से, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आंदोलनकारियों की भूमि, पर्यटन नगरी में आज हम सब जिनको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज के हमारे इस जनसभा में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और उत्तराखंड सरकार में मंत्री और मसूरी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गणेश जोशी जी, और हम सब लोग, आप सब लोग जिनको समर्थन, मत और अपना आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, और लोकसभा चुनाव के प्रभारी आदरणीय विनय रोहेला जी, संचालक नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा कमली भट्ट जी, चुनाव प्रभारी मसूरी विधानसभा ज्योति कोटिया जी, प्रदीप रावत जी, राकेश रावत जी, मोहन पेटवाल जी, सुरेंद्र राणा जी, ओपी उनियाल जी, रमेश चौहान जी, विनेश सुयाल जी, एवं हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण और पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब की तरफ से आज इस पर्यटन नगरी में, इस आंदोलनकारी भूमि में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि आगमन पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से, आप सब की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग। भाइयों बहनों, आदरणीय नड्डा जी पूरे देश के अंदर आज 18 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आपके माध्यम से होता है। आपके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में सरकार में है या सहयोगी दलों के साथ उन राज्यों की सरकारों का संचालन कर रही है। ऐसे महान संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप काम करते हैं, और आपसे हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि कितनी सहजता से, सरलता से और शालीनता से, एकदम ऐसा लगता नहीं है कि आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष हैं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से सादगी और सरलता की एक प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मैं देवभूमि आगमन पर आपका स्वागत इसलिए करता हूं कि आप हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल से, वो भी देवभूमि है, और इस देवभूमि में पधारे हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है, और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है, और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत नई नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नए आयाम स्थापित करने का काम भारत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। आप सब जानते हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि इस बार जो गंगोत्री उत्तराखंड देवभूमि से निकली है, अब वो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून, इसको भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर हम इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद पर बड़ी कार्रवाई की है। आप सबको पता है किस प्रकार का अतिक्रमण होता था, किस प्रकार से कुछ धार्मिक ढांचे खड़े करके हमारी 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। लैंड जिहाद के साथ साथ दंगा रोधी कानून हमने बनाया है, धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब उत्तराखंड किया जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप न बिगड़े, वो मूल स्वरूप बना रहे, इसका हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प को लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा था कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का ये अभियान हमारा जारी रहेगा, तो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने उसका भी दुष्प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि जो अवैध अतिक्रमण हमारी सरकारी जमीनों पर है, जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को खराब करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, उस पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आए। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से कहना चाहता हूं, इस आंदोलनकारियों की भूमि से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा, उससे छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण यहां पर शुरू किया है। मसूरी विधानसभा के अंदर विकास के अनेक कार्य किए हैं। यहां पर गणेश जोशी जी और हमारी माला लक्ष्मी शाह जी मिलकर लगातार मसूरी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यातायात सुगम करने के साथ क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए निरंतरता से प्रयास हो रहा है। अभी हाल ही में 70 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। भाइयों बहनों, एक और हमारी मोदी जी की विकास की गारंटी वाली डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के देश को लूटने की गारंटी वाली कांग्रेस है। इस पर दो विचारधाराओं में लड़ाई हो रही है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त करना है, तुष्टीकरण समाप्त करना है। ये कहते हैं मोदी जी को हटाना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, परिवार को संरक्षण करना है। इस प्रकार का भाइयों बहनों, इन्होंने, आपने देखा होगा 2014 से पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई ना कोई घोटाला सामने ना आता हो। जितने भी घोटाले हुए, अगर घोटालों के पीछे आप जाएंगे तो इन सारे घोटालों के पीछे एक ही पार्टी निकलेगी, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जब इस भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है तो ये सारे के सारे
जितने भी इस प्रकार के दल हैं, ये मिलकर जो है गठबंधन बना रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक ठगबंधन बना लिया है और झूठ और भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देश की जनता दूर दूर तक कहीं इनको सत्ता नहीं देने वाली है। भाइयों बहनों, अब जब ये झूठ बोलते बोलते इनको जनता का इन्होंने विश्वास खो दिया है, तो अब ये ईवीएम का झूठ बोलते हैं। जब ईवीएम पर भी जो है इनका पूरा नहीं होता है तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, देश के अंदर आपातकाल किसने थोका था और किसने देश के अंदर तानाशाही की थी, देश की जनता भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस से कभी नहीं बताएगी कि कल मैं पीलीभीत में और सीमांत क्षेत्र पूरनपुर, पीलीभीत और मझोला में था, जहां सिख भाइयों के बीच में था। वहां हर एक सिख भाई कह रहा था कि 1984 के दंगों को में कत्लेआम करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। भाइयों बहनों, और सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। कांग्रेस के काले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक एक समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस बार के चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर टिहरी लोकसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड कायम करते हुए तीसरी बार, चौथी बार हैट्रिक लगानी है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को आप सब पहले मतदान करें और मतदान के बाद जलपान करें। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि माला लक्ष्मी शाह जी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और माला लक्ष्मी शाह जी को विजय बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। मैं यही निवेदन करते हुए आप सब लोगों से अपील करता हूं, मेरे साथ जोर से, क्योंकि अध्यक्ष जी को हम सब लोगों को संबोधित करना है, मेरे साथ मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे इस मसूरी शहर का सौभाग्य है कि हमें आदरणीय नड्डा जी का आतिथ्य करने का सौभाग्य मिला है। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 22 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बनी है, बल्कि सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी, सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी और सबसे ज्यादा प्रदेशों में एक साथ सरकार बनाने वाली पार्टी भी बनी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में पंचायत से लेकर संसद तक, मंडल से लेकर राष्ट्र तक सबसे ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और आपके इस विशेष महिला नेतृत्व को बढ़ाने की जो आपने एक मुहिम चलाई है, मैं स्वयं को भी उस मुहिम की लाभार्थी मानती हूं। तो समस्त मातृशक्ति की तरफ से भी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में मातृशक्ति को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही है। आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को हमारा सांसद फिर से हम उनके नेतृत्व में ही बनाने जा रहे हैं। हम बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं अध्यक्ष जी के बारे में जो हम करते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो आपका काम हमने देखा है, मैं यहां पर वो भी कहना चाहूंगी और सबको याद दिलाना चाहूंगी। आदरणीय जेपी नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, जिन्होंने हमें आयुष्मान योजना के रूप में एक ऐसी संजीवनी दी जिससे कहीं ना कहीं हर भारतीय प्रभावित होता है। मैं बिना विलंब के आमंत्रित करूंगी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। मसूरी के इस पर्यटन नगरी में इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी
लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कर्मशील और जुझारू अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, आपके और हमारे बहुत ही प्रिय और जोशीले अंदाज से भरे हुए हमारे महेश जोशी जी, गणेश जोशी जी, हमारी श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी जो प्रत्याशी हैं, मेरे साथी सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी विनय रोहिला जी, बहन नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, श्रीमती कमली भट्ट जी, विधानसभा चुनाव की प्रभारी, सम्मानित मंच,